वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज हम उर्दू की दूसरी का एक और सबक पढ़ने जा रहे हैं। ये सबक नंबर 30 है। इससे पहले हमने कई असबाक पढ़े और उन सबकों में यही पढ़ा था कि जमादात क्या होते हैं, हैवानात क्या होते हैं और फिर उससे होने वाले इंसानों के जो फ़ायदे हैं और इंसान जो फ़ायदे उन चीज़ों से उठाता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद अल्लाह ताला की इन तख्लीक़ात के बारे में ये याद दहानी कराई गई थी कि अल्लाह ताला ने कितनी मशीयत से और कितनी अच्छी तरीक़े से इन चीज़ों का रब्त हमसे इंसानों से जोड़ा है, लेकिन हम बंदे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बातों को नहीं मानते। आज हम एक और नया सबक पढ़ने जा रहे हैं जो नेक आदतों के बारे में हम पढ़ेंगे कि नेक आदतें होती क्या हैं। इंसानों को अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो दूसरे इंसान से उस इंसान को अलग बनाती हैं। उनमें से एक अहम आदत सफाई की भी है। इंसान अगर साफ़ सुथरा रहता है तो दूसरा इंसान उससे करीब आता है, उससे बातें करता है और उसको अपने पास जगह देने में ज़र्रा बराबर भी झिझक महसूस नहीं करता। लेकिन बरखिलाफ़ उन बच्चों के जो मैले कुचैले रहते हैं, साफ़ सुथरे नहीं रहते, अपने घरों को गंदा रखते हैं, तो ऐसे लोगों के पास लोग नहीं जाते और उनसे नफ़रत करते हैं और घिन महसूस करते हैं। तो लिहाजा हम सबों को ये चाहिए कि साफ़ सुथरे रहें और पाकीज़गी का ख़याल रखें। इसलिए इस्लाम ने पाक होने का तसव्वुर दिया है। उन्हीं पाकी और सफाई के बारे में चलिए आज हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक आदतें, सफाई, अपने आप को पाक साफ रखो। मैला कुचैला रहना बहुत बुरी बात है, इससे बीमारी पैदा होती है। लोगों को घिन आती है और कोई पास नहीं बैठाता नहीं पड़ेगा बल्कि बिठाता। बाज़ लड़के हाथ मुँह धोने से घबराते हैं। माँ बाप उनका मुँह धुलाते हैं, ये दहलाते दे दिया है, धुलाते हैं तो वो रोते चिल्लाते हैं, मचलते हैं, इधर उधर भागते फिरते हैं। ऐसे लड़के बहुत बुरे होते हैं। बदन पर मैल जमा हुआ है, गोरा गोरा रंग काला पड़ गया है, मलंग से बने फिरते हैं। यही वजह है कि ऐसे गंदे लड़कों को न कोई प्यार करता है, न अपने पास आने देता है, न गोद में उठाता है। जाड़े में ठंडे पानी से हाथ मुँह धोने में तकलीफ़ हो तो ताज़ा
یا گرم پانی لو، مگر ہاتھ منہ دھونے میں غفلت نہ کرو، یعنی سستی نہ کرو۔ ہاتھ منہ دھونے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر لیا کرو۔ خاک کے معنی مٹی، خاک دھول میں کھیلنا بڑے عیب کی بات ہے، اس سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اور جلد نہ دھوئیں تو میل انہیں گلا دیتا ہے، اسی لیے کپڑا پھٹ جاتا ہے۔ مٹی میں کھیلنے سے اجلے خوبصورت کپڑے ہی خراب نہیں ہوتے بلکہ بدن پر میل بھی جم جاتا ہے۔ میلا چہرہ اور بدن برا دکھائی دیتا ہے۔ بیماری کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ننگے پاؤں نہ پھرو، کانٹا یا شیشے کا ٹکڑا پاؤں میں چبھ جائے گا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ لنگڑا کر چلو گے تو لڑکے ہنسیں گے اور تمہیں حکیم کے پاس جا کر دوا لگانی پڑے گی۔ ہر جمعے کو حجامت بنوا لیا کرو، نہیں تو بال بڑھ جائیں گے، ان کی جڑوں میں میل جمع ہوگا اور جوئیں پڑ جائیں گی۔ حجامت کے ساتھ ناخن بھی ضرور کتروانے چاہئیں، نہ کتروائیں تو ان میں بھی میل بھر جاتا ہے اور نیلے نیلے برے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ لوگ نفرت کرتے ہیں۔ جب حجامت بنوا چکو تو نہاؤ، کپڑے بدلو اور جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے گا تو جامع مسجد جاؤ، سب کے ساتھ نماز پڑھو، پھر تمہیں اختیار ہے
کھیلو کودو لکھو پڑھو، جاڑے میں کم از کم 8ویں دن اور گرمی میں روز نہانا چاہیے، مگر لوگوں کے سامنے ننگے ہو کر کبھی نہ نہانا۔ اگر تمہارے ماں باپ لڑکپن میں تمہیں ننگا ہو کر نہانے کی اجازت بھی دیں تو بھی تم ایسا ہرگز نہ کرنا، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ ناظرین، تو یہ تھا اردو کی دوسری کا 30واں سبق جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ امید ہے کہ آپ سب اسے پڑھیں گے اور دل جمعی کے ساتھ شوق سے، تاکہ آپ کی اردو اچھی ہو سکے۔ تو چلیے اس سبق کو یہیں پر